जीत जाएंगे। हर चुनाव में ऐसा वातावरण बनाएंगे और लास्ट में पोलिंग वोलिंग सब तहस नहस कर देते हैं कई तरह। तो जैसा आपने कहा ना कि पूरी तरह आक्रमण किया जा रहा है निधि के ऊपर, तो मुझे कुछ चीज़ याद आ रही है कि आपने कहा कि आक्रमण, तो ये आक्रमण वही कौरवों की सेना की तरह है कि अगर कौरवों की सेना निधि, ये मैं मानता हूं कि अभिमन्यु रूपी निधि है और इनको वो मारने का अगर प्रयास करेंगे तो मान के चलना सागर की कृष्ण रूपी जनता उनकी रक्षा करेगी। आज भावुक हो गए आप, आंसू आ गए, क्योंकि जनता आज आपके साथ है। तो लग रहा है कि उस जनता के साथ छल हो जाएगा अगर निधि चुनाव लूज करते हैं, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहा है। बल्कि एक बार और बता, हमारे परिवार के लोग कई बार नाराज होते थे, हमसे कहते थे तुम काहे को जबरदस्ती पार्टी में ही घुसे रहते हो, तुम अपना कितना समय खराब करते रहे होते हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। मैं उनसे कहता था नहीं, पार्टी ने मुझे एक बार विधायक तो बनाया, ये मेरे ऊपर कर्ज है, तो मैं बिल्कुल तो इस बात को निभाता रहा। अब बात आई तीसरी सबसे बड़ी चीज, सागर जब प्यासा रहता था, 15-20 साल हमने सागर को प्यासा देखा है, लेकिन कांग्रेस उठी और एक राजघाट बांध दिया जो इतिहास में आज भी है। अगर पीने का पानी किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है। हम भाई साहब से मुखातिब होंगे, उसी तरफ चलते हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हम देखें अगर तस्वीरों में सारी चीज़ें बड़े हंसमुख तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री, और जनता से ऐसे मिल रहे हैं जैसे सब अपने ही हों। सही है, धन्यवाद आपका। हमेशा से ही रहा है इस तरह का व्यवहार हमारा, चाहे देवरी हो तो वहाँ भी हमने इसी तरह से लोगों के दिल जीते, और ये मेरा नेचर ही है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। चूँकि 32-33 साल हो गए तो लोग ये जानते ही है कि सुनील से मिलने से किस तरह अच्छा लगता है लोगों को। और एक अच्छी बात और है ब्रह्मदत्त जी, हम लोगों की एक सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट, कि जो अगर कह दिया सुनील जैन ने तो वो उसके साथ खड़ा रहता है, फिर कभी पीछे नहीं हटते। कई ऐसी घटनाएं हुई शहर में, लोगों को याद होगा, लेकिन मैं कभी फिर पीछे नहीं हटता, लोगों का साथ बिल्कुल देता हूँ। राजनीति है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ अपने भी दूर चले जाते हैं। हालांकि सियासत का पार्ट है, बड़े घरानों में भी ये तस्वीर रही है। लेकिन हम एक बात बिल्कुल कहेंगे भावुक अंदाज में कि जब सुनील जैन साहब की बारी आई है, जब लोगों का दर्द हुआ है उनको कि ये आगे न बढ़े, बहुत तकलीफें झेली हैं आपने, सियासत की बहुत बदनामियां झेली आज, लेकिन खुल के चुनाव लड़ रहे हैं और ये विश्वास दिला रहे हैं आला कमान को कि हम जीत देंगे आपको। बहुत बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, ये बात सही है। मुझे लग रहा है कि देवरी से 93 से 98 का चुनाव लड़े, मैं उस दौरान में विधायक रहा, उसके बाद टिकट कट गई और फिर लगातार जो भी घटनाक्रम होता रहा, मैं रहा पार्टी में तो सक्रिय रहा। लेकिन जब 15 साल पहले शैलेंद्र भाई को जब टिकट मिली थी तो उस दौरान प्रकाश जैन साहब कांग्रेस से हार गए थे, फिर सुशील तिवारी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया और शैलेंद्र जैन फिर जीते, सुशील तिवारी जी हारे। तीसरा चुनाव हुआ नेवी जैन, वो भी कांग्रेस से लड़े और शैलेंद्र भाई जीते। हालांकि ये अलग बात है कि अब सुशील तिवारी को 2 बार कांग्रेस ने दिया और आज वो भाजपा में चले गए और अब भाजपा ने उन्हें महापौर का भी दे दिया। लेकिन ये घटनाक्रम के बाद हर बार हुआ ये कि सुनील जैन को कहीं ना कहीं केंद्र में लाके आरोप प्रत्यारोप होते रहे, बहुत लगाते रहे कि राजनीति में सुनील जैन कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं, वो अपने भाई को जिताने का काम करते हैं। तो मैं करूं ना करूं, चार्ज लगना तो बड़ा स्वाभाविक है, देखो ये खून का रिश्ता है, इसलिए वो सत्य भी है। लेकिन ऐसा कहीं किसी ने कोई सबूत किसी को नहीं मिला कि कोई मुझे पार्टी से निष्कासित कर सके। लेकिन मैं फिर भी बेइज्जती सहते हुए भी मैं कांग्रेस की पार्टियों को अटेंड करता रहा, ये सत्य। ये कमलनाथ जी को एहसास हुआ जब उनके सर्वे होते हैं, ढेर सारे सर्वे करवाते रहे। बल्कि एक बार और बता, हमारे परिवार के लोग कई बार नाराज होते थे, हमसे कहते थे तुम काहे को जबरदस्ती पार्टी में ही घुसे रहते हो, तुम अपना कितना समय खराब करते रहे होते हो, तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। मैं उनसे कहता था नहीं, पार्टी ने मुझे एक बार विधायक तो बनाया, ये मेरे ऊपर कर्ज है, तो मैं बिल्कुल तो इस बात को निभाता रहा। अब बात आई जब कमलनाथ जी का सर्वे आया
और कमलनाथ जी के सर्वे में वो बार बार कह रहे थे कि निधि जैन को टिकट देना है, निधि जैन के लिए तुम तैयार करो लड़े। तो मैंने कहा आप बात कर लो, निधि तैयार ही नहीं थी, कहीं से नहीं थी। बहुत हुआ, परिवार में भी बात होती रही, निधि ने कहा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन उनने अचानक बुला लिया हम दोनों को, कहने नहीं तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो उनके सामने हम लोग फिर कुछ नहीं मना कर पाए। फिर लौट के आए गाड़ी में, हम और निधि दोनों बात करते रहे खूब। हमने कहा लड़ो, हमने कहा अच्छा कोशिश करो, लोगों से बात करो। तो थोड़ा सा नाम आया कि हाँ शायद निधि को टिकट हो रहा है। तो जनता इस तरह आगे आ गई कि निधि भाभी आप पीछे नहीं हटना, हम आपके साथ हैं। निधि बोल रहे कि नहीं अभी हमारा फाइनल नहीं है, नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आपको तो लड़ना ही चाहिए। हर पार्टी का व्यक्ति निधि को फोन करने लगा। वातावरण जो है ये ऑटोमेटिक निर्मित हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें, ब्रह्मदत्त जी ये आई, लोग कई तरह कहते थे कि ये सुनील जैन का वनवास मतलब खत्म होने की दिशा में है और ये एक अच्छा निर्णय है कांग्रेस का। फिर बात आई कि सागर में कांग्रेस कमजोर हो रही, कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को घेर घेर कर जो कुछ हुआ वो आज आपके सामने है। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, बेईमानी लोग करते हैं, तमाम दागदार चेहरे होते हैं, हर चीज होती है। लेकिन 93 से लेकर 1993 से लेकर जब से आप राजनीति कर रहे हैं, चेहरे पर, आपके दामन पर, आपके दिल पर, आपके माथे पर कोई दाग नहीं लग पाया। कैसे अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखे रहे? ये प्रभु की कृपा है। हम लोग धर्म में भी खूब विश्वास रखते हैं। और देखो हमारा पूरा परिवार है, वैसे हम आपको सत्य बताएं तो हमारे दादाजी पिताजी से लेके सब, हमारा अंकल वगैरह, इनका भी थोड़ा सा पॉलिटिकल रहा, खूब अच्छा रहा। हम लोगों ने खूब अच्छा सीखा और हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे। 93 से 98 तक जो हम विधायक थे, बहुत लोग हमारे इर्द गिर्द वाले, हमारे लेफ्ट राइट जो खास मित्र रहते थे, हम उनसे भी कहते थे देखो यार बस पैसे का कभी कोई काम नहीं करना, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना चाहिए। कभी इतनी साफ पाक तरीके से नहीं। उसके बाद भी देखो राजनीति करते आ रहे हैं, कितना हुआ। लेकिन स्वच्छता के लिए हम लोगों ने ध्यान रखा और भ्रष्टाचार तो हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी तकलीफ हो जाए कभी झूठा आरोप कोई लगा दे। और पैसे का लेन देन कभी नहीं करते, आपको बताएं इतना साफ पाक। कभी कोई चीज़ बाजार से मंगाते हैं, कभी किसी के यहाँ से घर बन रहा, मकान बन रहा, कुछ भी है, सामान आता है तो ऐसा लगता है उसको पहले दूसरे दिन सबसे पहले पैसे का भुगतान कर दो। कभी वो फोन ना कर दे कि भैया मुझे आपसे इतने पैसे लेना है, वरना उधारी करते रहते लोग। तो इस तरह का रहा हम लोगों का। और अगर ये निधि मेयर बनती है तो मुझे लगता है नगर निगम के इतिहास में निधि से ज़्यादा स्वच्छ वातावरण उस नगर निगम में कोई नहीं दे पाएगा। हम फिर कहेंगे कि अपने कामों से, अपने जो मेयर बनते हैं अगर, तो अपने कामों से जिंदा कर देंगे कांग्रेस को बहुत जबरदस्त। ये सीट पक्की रहेगी, हो गई, कोई हो गई, कांग्रेस तो जिंदा हो गई। कांग्रेस के अंदर जो एक उत्साह दिखने में मिल रहा है, ऐसा गजब लहर कांग्रेसियों में आ गई कि वो तो पहली बार हमने कभी नहीं कल्पना की थी। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास जहां देखो गुटबाजी खूब होती है, ग्रुपिज्म सब चलते। लेकिन इस बार तो कमलनाथ जी ने कहा कि ये टिकट निधि और सुनील मेरे से मांगने नहीं आए, ये मेरा टिकट है, ये मेरा टिकट है, ध्यान रखना। सारी कांग्रेस एकजुटता से खड़ी हो गई है। जब सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, कल से घेराबंदी शुरू, 2-3-4 दिन से घेराबंदी शुरू। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही, कल मिनिस्टर घूमेंगे बार बार। तो कहा जा रहा है कि आप भी बड़े मैनेजमेंट गुरु हो। ऐसा नहीं है कि सुनील जैन का नाम भी जनता जानती है, इनका भी जबरदस्त मैनेजमेंट। रक्षा कर पाएंगे कांग्रेस की? ये प्रभु की कृपा बनी रहे। ये हम लोग बहुत रोज आपको बताएं, हम लोग एक ही विनती करते हैं कि चुनाव निर्विघ्न हो जाए, बस ईमानदारी। बस सुनो तो ये इसलिए कि बहुत डर लगता है कि इन लोगों को एक इस तरह की आदत हो गई है, विरोधियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऊपर से नीचे तक, जैसे वो जनता को आजकल कुछ नहीं समझते। उन्हें ये मालूम है कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, सब चुनाव जीत जाएंगे। हर चुनाव में ऐसा वातावरण बनाएंगे और लास्ट में पोलिंग वोलिंग सब तहस नहस कर देते हैं कई तरह। तो जैसा आपने कहा ना कि पूरी तरह आक्रमण किया जा रहा है निधि के ऊपर। तो मुझे कुछ चीज़ याद आ रही है कि आपने कहा कि आक्रमण, तो ये आक्रमण वही कौरवों की सेना की तरह है कि अगर कौरवों की सेना निधि, ये मैं मानता हूं कि अभिमन्यु रूपी निधि है और इनको वो मारने का अगर प्रयास करेंगे तो मान के चलना
सागर की कृष्ण रूपी जनता उनकी रक्षा करेगी। आज भावुक हो गए आप, आंसू आ गए, क्योंकि जनता आज आपके साथ है। तो लग रहा है कि उस जनता के साथ छल हो जाएगा अगर निधि चुनाव लूज करते हैं, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। आप देखें चारों तरफ वातावरण, कहीं हम लोग हाथ जोड़ते हैं और वो वहां से कह देते हैं आप ही को, मतलब ऐसा लगा है अभी तक तो जो वातावरण वो, और आपको भी और सर्वे भी बोल रहे हैं सारी चीजें, लेकिन इतनी बुरी तरह इन वार्डों को घेर कर पोलिंग एजेंट्स को डराने धमकाने, कांग्रेस जनों को, ये सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा निश्चित किया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने जो शब्द कहे कि कृष्ण रूपी जनता है और वो इसकी लोकतंत्र की रक्षा करेगी और निधि की जीत होगी और सत्य की जीत इसी पे होगी भरोसा है जनता पे। 100%। फिर कहेंगे जनता पे सुनील जैन साहब को भरोसा है, क्योंकि सत्ता पक्ष कल से अपना दाव खेलेगी, ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। हम फिर कहेंगे जिसके साथ जनता है कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, कौन बुझाए जिसे रोशन खुदा करे। तो असलियत में बात सिर्फ इतनी है, अगर इनकी रक्षा जनता कर रही तो यकीन जाने लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत होगी। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।